हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे ही क्वेश्चन इस छोटी सी कुछ मिनट की वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है और इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व नहीं किया है तो पहले जाकर उनको देखो। क्योंकि ये छोटी सी वीडियो में मैं एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 में कर दिया है, इसीलिए पहले उन वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 यानी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रू और फॉल्स जस्टिफिकेशन के साथ। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स हमारा क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं? ट्रू। रियल नंबर दो तरह के नंबर से मिलकर बनते हैं, रैशनल और इरेशनल। इसीलिए सारे ही इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, वो सारे ही रियल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। ये रहा इसका जस्टिफिकेशन। वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाइए। पॉइंट नंबर 2, every point on the number line is of the form of under square root m where m is a natural number। क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर लाइन पर जितनी भी जगह होती है, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं, क्या वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? एम यहां पर क्या है? जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? नंबर लाइन पर निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जिसको निगेटिव नंबर भी बोलते हैं, -2, -3, -4, इस तरह के। लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो सारे ही पॉइंट नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं होते, या कहो अंडर स्क्वायर रूट एम यानी नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं होते। नंबर लाइन पर निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। थर्ड है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे ही रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 क्या है? एक रियल नंबर है, लेकिन वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फॉल्स। ये रहा इसका जस्टिफिकेशन। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इरेशनल नंबर आपको नहीं पता क्या होते हैं, जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में हर कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो बताइए क्यों नहीं होते हैं, एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नो। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल √4, अगर √4 की हम वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 2, और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं √9, तो √9 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 3। 3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। तो ये आ रहा है आपका आंसर। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि √5 को नंबर लाइन पर दिखाइए कि √5 नंबर लाइन पर किस जगह पर आएगा। 5 को नंबर लाइन पर दिखाने से पहले एक चीज ये समझ लो, क्या कि √5 को हमने लिख लिया, 5 को हमने तोड़ लिया 4 + 1 में, तो ये हो गया √4 + 1। अब हमने यहां से 4 को तोड़ा 2 के स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर और 4 एक ही बात होती है, क्योंकि 2 2 4 होते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। 1 को हमने यहां पर लिख लिया 1 का स्क्वायर। क्यों लिख लिया? क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। कुछ इस तरह से जो चीज हमने यहां लिखी थी उस चीज को मैंने दोबारा यहां पर यहां लिख दिया। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर,
√1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर किसके बराबर है? √5 के बराबर है। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और √1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 4 + 1 √5 इक्वल टू √5। चलिए अब आते हैं नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन में स्टेप 1 हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा 0 है उसको नाम दे देंगे O। उसके बाद 2 यूनिट आगे चलेंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 2 पर जाने के बाद एक परपेंडिकुलर यानी सीधी सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना दो। अब 90 डिग्री का एंगल आप अपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमें क्या करना है? अपनी कंपास को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। अब 0 से लेकर 1 तक लेंथ को मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ कंपास। अब ये जो पॉइंट आया है हमारा, इसको नाम दे दो ए। पॉइंट ए से पॉइंट ए पर कंपास को रखकर एक आर्क लगा देनी है परपेंडिकुलर लाइन पर, कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट आएगा इसको नाम दे दो बी। उसके बाद स्केल की हेल्प से पॉइंट बी को ओ से ज्वाइन कर देना है। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमें क्या करना है? अपनी कंपास की निब को पॉइंट ओ पर रखना है और कहां तक मेजर करना है? बी तक। बी तक मेजर करने के बाद कंपास को यहां रखना है, बी तक मेजर करना है यहां तक, और फिर एक आर्क यहां से लेकर यहां तक की इस तरह लगा देनी है। अब ये आर्क जहां पर कट करेगी वही आएगा हमारा √5 नंबर लाइन पर। बस इतना ही इजी था √5 को नंबर लाइन पर दिखाना। अगर बोर्ड पर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये रहा हमारा एग्जैक्ट डायग्राम, यहां से देखिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। अब थोड़ा नंबर लाइन का और डिवीजन कर लेते हैं जिससे आपके डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो ये आ रही है आपकी स्क्रीन पर नंबर लाइन, जिसमें दिखाया गया है निगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 आगे तक इनफाइनेटली चलते रहते हैं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। वही नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो जाएं तो 0 1 2 3 4 इनफाइनेटली चलते रहेंगे, ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर। अब इसमें अगर माइनस के नंबर जोड़ दिए जाएं यानी निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर दिया जाए तो निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, ये सारे ही मिलाकर हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। सबसे जरूरी बात, जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो इक्वल रहनी चाहिए। डज नॉट मैटर कि कितनी भी हो, बट इक्वल होनी चाहिए। चाहे वो 2 सेंटीमीटर पर हो, 1 सेंटीमीटर पर हो, कितनी भी हो, बट इक्वल रहनी चाहिए। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, इंस्टा या व्हाट्सएप पर डीएम कीजिए। इसी तरह डेली 2.5 से 3 महीने में हम 9th क्लास की मैथ को कंप्लीट कर देंगे। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, रजिस्टर तैयार करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। मैथ का सिस्टम ऐसा है बच्चों, अगर आपने सुबह कोई क्वेश्चन किया तो वो शाम होते होते आपके माइंड से निकलने लगेगा। मैथ्स को पढ़ने के लिए और अच्छे से याद रखने के लिए पूरे साल के लिए डेली और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भी स्किप करते हो तो ये आपके स्टडी रूटीन पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। थैंक यू।